प्रिय दर्शकों, मैं आप सभी का इस क्रमबद्ध बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन में हार्दिक स्वागत करती हूं। मैं अपने नए दर्शकों को बताना चाहती हूं कि हम इन दिनों बाइबल से उत्पत्ति की पुस्तक से अध्ययन कर रहे हैं। आज हम उत्पत्ति अध्याय 10 उसके 1 से 11, 1 से 3 पद पर मनन करेंगे। मित्रों, ये अंश हमें महाप्रलय के बाद मानव इतिहास की नई शुरुआत से परिचित कराता है और यहाँ नूह के पुत्रों की वंशजों का विवरण मिलता है, जिनसे विभिन्न जातियां, देश और भाषाओं की नींव पड़ी। तो आइए हम परमेश्वर के दास के द्वारा इस वचन को ध्यानपूर्वक समझें। लेकिन इससे पहले मन की तैयारी के लिए सुनते हैं एक मधुर गीत। प्रिय मित्रों, प्रेम भरा नमस्कार। आशा करता हूं कि आप परमेश्वर के अनुग्रह से सुरक्षित हैं तथा आज के अध्ययन में शामिल होने के लिए तैयार बैठे हैं। पिछले प्रसारण में हमने अध्याय 9 को समाप्त किया था और आज से हम अध्याय 10 से अपना मनन आरंभ करेंगे, जिसका विषय है येपेत की संतानें, हाम की संतानें और शेम की संतानें। मित्रों, यह परिवारों की वंशावली का अध्याय है जिसके द्वारा से संसार के राष्ट्रों का अर्थात सारे देशों का आरंभ हुआ। दोस्तों, इस अध्याय को मैं जितना महत्व दे रहा हूं वह उससे अधिक की अपेक्षा करता है, अर्थात मुझे इससे ज़्यादा समय से देना चाहिए। दोस्तों, यदि आप मानव जाति के विज्ञान और मानव विज्ञान में रुचि रखते हैं, अर्थात आप पृथ्वी पर मानव के विकास पर गहराई से अध्ययन करना चाहते हैं, तो आप H.S. मिलर की पुस्तक का उपयोग कर सकते हैं, जो एथनोलॉजी में स्नातकोत्तर स्नातक हैं। उन्होंने राष्ट्रों की उत्पत्ति का चार्ट बनाया है, जिसके लिए उन्होंने उत्पत्ति अध्याय 10 को इंसानी परिवार या मानव परिवार के 3 हिस्सों में बांटने का आधार बनाया है, जो नूह की इन 3 संतानों पर आधारित है, अर्थात हाम, शेम और येपेत में उनके द्वारा दिखाया गया है। एथनोलॉजी या मानव विज्ञान से यह साफ हो जाता है कि ये ना तो येपेत के पुत्र हैं और ना ही हाम के पुत्र हैं, जो कभी उन लोगों में शामिल थे जिन्हें कुछ लोग इस्राएल के खोए हुए 10 गोत्र कहते हैं। दोस्तों, यहाँ पर अध्याय 10 में हमारे पास नूह के 3 पुत्रों की वंशावली है। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं उत्पत्ति अध्याय 10 का पद 1। यहाँ पर लिखा है, नूह के पुत्र शेम, हाम और येपेत थे। उनके पुत्र जल प्रलय के पश्चात उत्पन्न हुए। उनकी वंशावली यह है। दोस्तों, सबसे पहले हम येपेत की वंशावली को देखते हैं। पद 2 से 5 में हम उसे पाते हैं और उसके बाद हाम की वंशावली जो पद 6 से 20 तक हमें दी गई है। दोस्तों, ये विशिष्ट लोग हैं जो सृष्टि के आरंभ के दिनों में रहा करते थे। और अंत में हम देखेंगे शेम की वंशावली, जिसे हम पद 21 से 32 में पाते हैं। मित्रों, इस बात पर ध्यान दें कि संपूर्ण बाइबल में परमेश्वर ने एक ही तरीके को अपनाया है। उस तरीके में उसने तिरस्कृत या छोड़ दी गई वंशावली को सबसे पहले रखा या उसके बारे में वह बात करता है और उस वंशावली के बारे में कुछ कहता है, और उसके पश्चात वह इस विषय को पूर्ण रीति से छोड़ देता है और पुनः इस विषय पर चर्चा नहीं की जाती है। और अंत में जो स्वीकृत की गई वंशावली है उसको रखा गया है, जो महत्वपूर्ण है उसे रखा गया है, और वह वंशावली जो हमें प्रभु यीशु मसीह की ओर ले जाती है, इस पर हमें ध्यान दिया गया है। तो आइए दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं, जो कि येपेत के पुत्रों के बारे में लिखा हुआ है, और हम पढ़ते हैं उत्पत्ति की पुस्तक उसके 10वें अध्याय का पद 2, जो कि येपेत के पुत्रों की वंशावली है। लिखा है, येपेत के पुत्र गोमेर, मागोग, मादै, यावान, तुबल, मेशेक और तिरास हुए। दोस्तों, यहाँ पर आप देखते हैं कि किस प्रकार से इन लोगों की वंशावली दिखाई गई है। H.S. मिलर की रूपरेखा या चित्र के अनुसार शकवासी अर्थात शक में रहने वाले लोग, स्लाववासी, रूसी लोग, बुल्गारिया के लोग, बोहेमिया के लोग, ध्रुव पर रहने या ध्रुवी क्षेत्र में रहने वाले लोग, क्रोएशिया में रहने वाले लोग, ये सब मागोग से उत्पन्न हुए हैं। भारत और भारत के आसपास अर्थात ईरान की जो प्रजाति के लोग हैं, फारसी लोग, अफगानिस्तान के लोग,
कुर्द देश के लोग, ये सारे के सारे मादै से उत्पन्न हुए हैं। और यावान से आप देख सकते हैं यूनानी, रोमी और रोमी राष्ट्रीयता के लोग जैसे फ्रेंच, स्पेनिश, पुर्तगाली और इतालवी लोग आदि, ये उससे उत्पन्न हुए हैं। और तिरास से जो उत्पन्न हुए हैं दोस्तों, वे हैं तिरासियन लोग, जो कि तिरासियन कहलाते हैं, जिसमें दोस्तों आपको टेयूटोन्स जर्मनी के लोग और इससे पूर्व या पूर्वी जर्मनी के लोग, यूरोप की प्रजातियां, उत्तरी क्षेत्र के जर्मनी के लोग, पश्चिमी जर्मनी के लोग, जिसमें से निकलकर एक ऊपरी जर्मनी बना और एक निचली जर्मनी बना, इनके लोग उसमें पाए जाते हैं। और उसके बाद आप देखते हैं दोस्तों कि एंग्लो लोग, सैक्सन लोग, प्राचीन जर्मनी जाति के और अंग्रेज लोग, ये सब इससे उत्पन्न हुए। दोस्तों यहाँ पर सच बात तो ये है कि मैं आपको पूरी रूपरेखा नहीं बता सकता, लेकिन वास्तव में यह बहुत ही रोचक है कि आप जान सकते हैं कि कैसे इस प्रकार से ये संसार बढ़ा। आप अमेरिका में बहुत से लोगों को इसी वंशावली के अंतर्गत देख सकते हैं। आइए दोस्तों, अब हम उत्पत्ति 10 के पद 6 में देखते हैं हाम की संतानें। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, हाम के पुत्र कूश, मिस्र, फूत और कनान हुए। दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं कि हाम के और भी भाई थे, परंतु जो शाप था, जो श्राप आया, वह केवल कनान पर ही दिया गया। अन्य पुत्रों पर शाप क्यों नहीं दिया गया, ये प्रश्न उठता है। और इस बारे में दोस्तों हमारे पास यहाँ पर बाइबल में कोई जानकारी नहीं है। कनान के वंश से सिदोनी, हित्ती, यबूसी, एमोरी, गिरगिश और हिव्वी लोग आते हैं और ये ही उनसे उत्पन्न हुए। और अब हम हाम के पुत्र कूश से अफ्रीका के लोगों को देखते हैं, अर्थात इथोपिया, मिस्र और लीबिया आदि देशों के लोग जो वहाँ पर बसे हुए हैं। दोस्तों ये सारी जातियाँ हेमेटिक या नीग्रो होते हैं। यहाँ हमारे पास कूश के पुत्रों का कुछ विवरण है जो हमें पद 7 से 9 में मिलता है। आइए हम पढ़ते हैं उत्पत्ति 10 उसका 7 से 9। लिखा है, और कूश के पुत्र सबा, हवीला, सबता, रामा और सबुतका हुए, और रामा के पुत्र शबा और ददान हुए। कूश के वंश में निम्रोद भी हुआ, पृथ्वी पर पहला वीर वही हुआ है। वह यहोवा की दृष्टि में पराक्रमी, शिकार खेलने वाला ठहरा। इससे यह कहावत चली, निम्रोद के समान यहोवा की दृष्टि में पराक्रमी, शिकार खेलने वाला। दोस्तों यहाँ पर हम देखते हैं लिखा है कूश के वंश में निम्रोद भी हुआ, पृथ्वी पर पहला वीर वही हुआ है। दोस्तों वह उस संसार का महायोद्धा और शासक बनना चाहता था और उसने ऐसा प्रयास किया था। तब इसके आगे लिखा है, वह यहोवा की दृष्टि में पराक्रमी, शिकार खेलने वाला ठहरा। दोस्तों इसका यह अर्थ नहीं है कि वह जंगली जानवरों का शिकार करता था। कभी कभी आपने देखा होगा कि किसी छोटे बच्चे को चिड़िया मारने वाली बंदूक दे दी जाती है या गुलेल दे दी जाती है, और जब वह बाहर जाता है और या किसी गौरैया को मारता है या किसी जानवर को मारता है, तब लोग कहते हैं, ओहो देखो यह छोटा निम्रोद है। दोस्तों उसने वह गौरैया को मार गिराया, परंतु निम्रोद किसी गौरैया को नहीं मार रहा था और ना ही वह अफ्रीका के देश के उन जंगली जानवरों का शिकार कर रहा था, परंतु निम्रोद वह मनुष्य था जो मनुष्य की आत्मा का शिकारी था, वो मनुष्यों का शिकार करता था। इस पद में कहे गए वचन का जो यहाँ पर लिखा है यही अर्थ है। आइए तब हम आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं उत्पत्ति 10 उसका पद 10। लिखा है, उसके राज्य का आरंभ शिनार देश में बेबीलोन, एरेख, अक्कद और कलीन से हुआ। दोस्तों वह शिनार देश में उन महानगरों का संस्थापक या उनका स्थापन करने वाला हुआ जो कि यहाँ पर दिए गए हैं। मित्रों निम्रोद की एक रोचक कहानी है जो संसार की ऐतिहासिक पुस्तकों में भी आप पढ़ सकते हैं और वहाँ पाई जाती है। अलेक्जेंडर हिस्लोप ने भी अपनी पुस्तक 2 बेबीलोन या 2 बेबीलोन्स के अंदर इस बात की पृष्ठभूमि को दिया है कि किस प्रकार निम्रोद बाबेल की मीनार की कहानी में एक जिम्मेदार व्यक्ति था और उसने एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यह वही निम्रोद है जिसने जल प्रलय के बाद सभी मानव जाति को एकजुट करने का प्रयास किया कि एक ही देश और भाषा बनाने का वो प्रयास करे और कोशिश करे, ताकि वो व्यक्ति अर्थात निम्रोद संसार का सबसे बड़ा शासक बन सके। मित्रों वह एक विद्रोही बाबेल का संस्थापक और मनुष्य की आत्मा का शिकारी था।
वह बिना किसी व्यवस्था के जीवन जी रहा था, और वह जो संसार का अंतिम शासक अर्थात मसीह विरोधी जो संसार के अंत में आने वाला है दोस्तों, वह उसका एक प्रतिरूप या छाया प्रति या कार्बन कॉपी है, जो अभी प्रकट नहीं हुआ है परंतु भविष्य में वो प्रकट होने वाला है। दोस्तों, इस प्रकार हम देखते हैं कि पहली महान सभ्यता हाम के पुत्रों से आती है। हमें इस बात को स्मरण रखने की आवश्यकता है। मित्रों, कुछ वर्ष पहले हमने जो कुछ विद्यालय में सीखा या पढ़ा है, आज उन पुराने तरीकों को अपनाना सरल सी बात बन जाती है या लगती है। आज अश्वेत जाति के लोग अपने वंश के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं। मैं उन्हें इस बात का दोष नहीं देता, क्योंकि उन्हें कई हजार वर्षों पूर्व यह मौका नहीं मिला न दिया गया। अश्वेत जाति के लोगों की कहानी का आरंभ इस पृथ्वी पर दो महान सभ्यताओं को स्थापित करने के द्वारा से होता है, और दोस्तों, वे हाम के पुत्र के वंशज थे, और निम्रोद भी उसी में से था, वह हाम के पुत्र में से था। दोस्तों, मैं इस वंशक्रम को आगे बढ़ाने का काम करने नहीं जा रहा हूं। आप जानते हैं कि हम पवित्र आत्मा द्वारा दिए गए मार्गदर्शन पर उस मार्ग पर चल रहे हैं या उसका अनुसरण कर रहे हैं, जिसमें वह तिरस्कृत वंश को पहले लेकर आता है, या जिन्हें परमेश्वर छोड़ दिया है उसे वह पहले बताता है और बाद में वह उसे छोड़कर त्याग देता है। मित्रों, अब हम दूसरे वंश की ओर आते हैं या मुड़ते हैं, जो हमें अब्राहम के वंशज या उसके बाद इस्राएली जाति और अंत में प्रभु यीशु मसीह के इस पृथ्वी पर आने की ओर लेकर के जाने वाला वंश है। दोस्तों, इस वंश का अनुसरण हम पुराने नियम की पुस्तक से ही आरंभ कर देते हैं। परमेश्वर यहाँ पर थोड़े समय के लिए बाकी मानव जाति को या बाकी सभ्यता को अलग कर देता, किनारे कर देता है, लेकिन कुछ समय के पश्चात वह पुनः उन जातियों के पास वापस आता है। दोस्तों, मिस्र में शाफीर द्वारा लिखी गई पुस्तक वचन की दैविक एकता से आपको एक उदाहरण मैं देना चाहता हूँ। वे लिखते हैं कि उत्पत्ति की पुस्तक का 10वां अध्याय बहुत ही ध्यान देने योग्य अध्याय है। इससे पहले कि परमेश्वर एक तरफ से सभी राष्ट्रों को उनके हाल पर छोड़ दे और अब्राहम को लेकर अपने चुने हुए लोग इस्राएल से व्यवहार करना आरंभ करे, परमेश्वर पृथ्वी के सभी राष्ट्रों को कुछ समय के लिए प्रेम से विदा कर देता है, एक किनारे रखता है, जैसे कह रहा हो, मैं कुछ समय के लिए तुम्हें छोड़कर जा रहा हूं, लेकिन मैं तुमसे प्रेम करता हूं, मैंने तुम्हें रचा है, मैंने तुम्हारे पूरे भविष्य की योजना बना रखी है, और उनकी अलग अलग वंशावलियों का पता लगाया जाता है। दोस्तों, इस प्रकार से वो लिख करके इस बात को प्रकट करते हैं। उत्पत्ति के 10वें अध्याय में दोस्तों 70 राष्ट्रों के नाम दिए गए हैं। आप इसे गिन करके अपनी बाइबल में पढ़ सकते हैं। उनमें से 14 येपेत से होते हैं या येपेत के वंशज हैं, 30 जो हैं वो हाम के वंशज हैं, और इस बात को आप हमेशा याद रखें। दोस्तों, यह आपको अश्वेत लोगों के आरंभ के बारे में, कि उनकी उत्पत्ति के बारे में वो एक अलग ही धारणा आपको प्रदान करता है, तथा शेम के वंशजों से 26 राष्ट्र का निर्माण हुआ। दोस्तों, सब मिलाकर ये 70 राष्ट्र हैं जो इन 3 वंशजों से निकल कर आते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि परमेश्वर हमें यह दिखाना चाहता है कि संसार के राष्ट्रों के साथ परमेश्वर ने कैसे बर्ताव किया। पर दोस्तों, अब एक प्रश्न उठता है कि आज पूरे संसार में श्वेत लोग ही क्यों विशिष्ट या महत्वपूर्ण माने जाते हैं। दोस्तों, यह एक अच्छा प्रश्न है, और मैं आपको बताना चाहता हूं कि वे क्यों वे विशिष्ट लोग माने जाते हैं। क्योंकि आरंभ में अश्वेत व्यक्ति ही थे, मिश्रित रंग के लोग ही थे, जिनका वंश या वंशज विशिष्ट या महत्वपूर्ण थे पूरे संसार के अंदर। और तब दाऊद और सुलेमान राजा के समय में आप देखते हैं कि शेम के पुत्रों ने इस संसार में एक अद्भुत प्रभाव डाला। उन्होंने इस पूरे संसार के ऊपर या संसार को अपने अनुसार चलाने का प्रयास किया। और आप पाएंगे दोस्तों कि शेम से अन्य राष्ट्र भी उत्पन्न हुए, जैसे कि सीरिया, लुदिया, अर्मीनिया, और इसके अलावा योक्तान से अरबी लोग आते हैं। अरब की जितनी भी लोग हैं, जनसंख्या है, वो योक्तान से आती है। दोस्तों, ये सारे महान राष्ट्र बाद में अस्तित्व में आए। संभवतः हम इस वर्तमान समय में जब हम जी रहे हैं, यहाँ पर गोरे या श्वेत लोग आगे हैं। मित्रों, मुझे ऐसा लगता है कि ये तीनों प्रदर्शन कर रहे हैं कि चाहे वे हाम के पुत्र हों या शेम के पुत्र हों या येपेत के पुत्र हों, और वे तीनों ही इस संसार पर शासन करने में
अयोग्य साबित हुए हैं, चाहे वे किसी की संतान क्यों न रहे हों। दोस्तों, मैं यह विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर हमारे लिए इसे प्रदर्शित कर रहा है, हमें यह दिखा रहा है कि इन तीनों संतानों से कोई भी उत्तम अधिकारी या सभापति या अधिपति नहीं आता है, और यह देखना हम सभी के लिए और समझना एक अद्भुत बात है। दोस्तों, आइए अब हम आगे बढ़ते हैं और इस 10वें अध्याय के पद 21 और 25 को पढ़ते हैं। लिखा है, शेम जो एबेर वंशियों का मूल पुरुष हुआ और जो येपेत का ज्येष्ठ भाई था, उसके भी पुत्र उत्पन्न हुए। पद 25, और एबेर के 2 पुत्र उत्पन्न हुए। एक का नाम पेलेग इस कारण रखा गया कि उसके दिनों में पृथ्वी बंट गई, और उसके भाई का नाम योक्तान था। दोस्तों, पिछले बाइबल अध्ययन के समय जब मैं इस पद को देख रहा था, तब मैंने पृथ्वी बंट गई इसका अर्थ अलग तरीके से प्रकट किया था, या मैंने अलग तरीके से इसे सामने लेकर आया था, जो इस पृथ्वी पर भौतिक बंटवारे को दर्शाता है। अर्थात किस रीति से, किस क्षेत्रफल से वो बांटी गई, कि कुछ समय पहले पृथ्वी भौतिक रूप से एक विशाल महाविपत्ति के द्वारा से निकल के बाहर आई थी और बंट गई थी। दोस्तों, ये सारी बातें मूसा हमें पहले से ही बता चुका है या बता रहा है, ताकि वह हमें अगले अध्याय में बाबुल के मीनार के बारे में उसकी घोषणा कर सके, बता सके। और उस समय पृथ्वी उसके पहले बंट चुकी थी, अर्थात पृथ्वी को बांटा जा चुका था। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि साधारण व्याख्या के अनुसार एक ही है जिसके द्वारा से बहुत से लोग इस बात को समझने से चूक जाते हैं, परंतु हम इससे चूकना नहीं चाहते हैं। आइए दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं और इस अध्याय के आखिरी पद को पढ़ते हैं, जो है उत्पत्ति 10 अध्याय का पद 32। लिखा है, नूह के पुत्रों के घराने ये ही हैं, और उनकी जातियों के अनुसार उनकी वंशावलियां यही हैं, और जल प्रलय के पश्चात पृथ्वी भर की जातियां इन्हीं में से होकर बंट गईं। दोस्तों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यह बाइबल में एक बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है। यद्यपि हमने बहुत कम समय इस अध्याय के अध्ययन पर दिया है, परंतु आप देख सकते हैं कि उनके लिए जो वास्तव में मानव परिवार के ऊपर निष्पक्ष मूल्य निर्धारित करना चाहते हैं, उसका अध्ययन करना चाहते हैं, उनके लिए यह बहुत ही अच्छा अध्ययन का विषय है, या अध्ययन का एक अध्याय है जो आपको उस बात की समझ प्रदान करता है। बहुत से लोग ने इस विशिष्ट अध्याय को मानव परिवार के निष्पक्ष मूल्य धारण के उद्देश्य से अध्ययन किया है या उपयोग किया है। इसके साथ ही दोस्तों, यहाँ पर अध्याय 10 समाप्त होता है, और अब हम अध्याय 11 से अपने अध्ययन को जारी रखेंगे, जिसका मूल विषय है बाबुल के मीनार का निर्माण, शेम से अब्राहम की वंशावली। दोस्तों, सर्वप्रथम हम बाबुल में मीनार निर्माण के विषय को देखेंगे। तो आइए हम पढ़ते हैं उत्पत्ति अध्याय 11 का पद 1। लिखा है, सारी पृथ्वी पर एक ही भाषा और एक ही बोली थी। दोस्तों, मैं नहीं जानता कि लोग उस समय कौन सी भाषा में बात किया करते थे या बोला करते थे, परंतु हमारे पास इसकी जानकारी आज नहीं है। वास्तव में वह कौन सी भाषा थी हम नहीं जानते, और मैं विश्वास करता हूं कि जो भी भाषा उस समय बोली जाती रही होगी, वह अवश्य ही स्वर्ग में बोली जाएगी एक दिन, और वह इस भाषा से भी और अधिक अच्छी होगी जिसे आज हम बोलते हैं या उपयोग करते हैं, जो एक विशेष संज्ञा और क्रिया विशेषण और विशेषण के साथ बनाई गई है। आइए हम आगे और बढ़ते हैं और पढ़ते हैं पद 2 को। लिखा है, उस समय लोग पूर्व की ओर चलते चलते शिनार देश में एक मैदान पाकर उसमें बस गए। लिखा है, उस समय लोग पूर्व की ओर चलते चलते। दोस्तों, कृपया यहाँ पर आप ध्यान दीजिए कि लिखा है उन्होंने पूर्व की ओर यात्रा की। इसका मतलब यह हुआ कि मानव जाति पश्चिम की ओर जा रही थी, वो पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ रहे थे, और उन्होंने शिनार देश में एक मैदान पाया जो खाली स्थान था। वो स्थान जो है वो टिग्रिस और यूफ्रेटिस घाटी के बीच का स्थान है। उस स्थान पर उन्होंने अपने डेरे खड़े कर लिए, और उस स्थान को उन्होंने पाया कि वो उनके लिए उपयुक्त है। तब आइए हम पद 3 को पढ़ते हैं। लिखा है, तब वे आपस में कहने लगे, आओ हम ईंटें बना बना के भली भांति आग में पकाएं, और उन्होंने पत्थर के स्थान पर ईंट से और चूने के स्थान पर मिट्टी के गारे से काम लिया।
दोस्तों, इस बात को आप जानिए कि उस क्षेत्र में पत्थर नहीं पाए जाते थे, इसलिए उन्हें ईंटें बनानी पड़ी और यह निर्माण कार्य में उनके वास्तविक चरित्र को, उनकी विचारधारा को प्रकट करता है। ईंटें आज भी हमारे घर बनाने के सामग्री में उपयोग की जाती हैं और प्रचलित हैं। उस समय तक ईंट का प्रयोग उनकी व्यवहारिकता के कारण को प्रकट करता है या उस कारण से किया गया क्योंकि उस समय इसकी आवश्यकता थी, वहाँ पर पत्थर नहीं थे। दोस्तों, यहाँ पर आज हम अपने अध्ययन को रोकते हैं और अगले प्रसारण में हम इस बात को आगे बढ़ाएंगे और जानेंगे कि किस रीति से बाबुल का गुम्मट या बाबुल की मीनार बनाई गई और उसका क्या प्रभाव पड़ा। परंतु हम उस बात को देखते हैं कि मनुष्य का पापी स्वभाव उसे किसी न किसी तरह परमेश्वर के विरोध में, परमेश्वर से विद्रोह करने में या उस विरोध के पाप को करने के लिए उसको उस्काता है। उसकी आज्ञा उल्लंघन करने के लिए, परमेश्वर की आज्ञा उल्लंघन के लिए उसे प्रेरित करता रहता है। और इस बात को ध्यान रखें कि मनुष्य का यह स्वभाव है, मेरे अंदर, आपके अंदर, सभी मनुष्यों के अंदर यह स्वभाव है कि हम परमेश्वर के विरोध में जाते हैं, लेकिन हम परमेश्वर की सहायता से, उसके वचन के द्वारा से इससे जयवंत हो सकते हैं, इस पर जयवंत हो सकते हैं। आइए हम प्रार्थना के साथ इस अध्ययन को समाप्त करें। हमारे स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु आपके वचन के भेदों को प्रकट करने के लिए। प्रभु, हम जब देखते हैं कि किस रीति से आपने इन 3 संतानों के द्वारा से पूरे संसार को भर दिया, पूरी संसार को प्रभु आपने मानव जाति से भरा, प्रभु उन्हें फैलाया कि ये पृथ्वी प्रभु आपके आज्ञा और आपके वचन के अनुसार लोगों से भर जाए। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि इन अध्ययनों के द्वारा हमें आत्मिक लाभ और आत्मिक शिक्षा प्रदान करें। हमारे सभी दर्शकों के लिए प्रार्थना है प्रभु, उनके जीवन में आपका वचन कार्य करे। प्रभु, ये वचन जो सुन रहे हैं प्रभु, अनुग्रह करें कि उनके आत्मिक जीवन को उन्नति प्रदान करें। उनके परिवार में हम प्रार्थना करते हैं विशेष तौर पर उनके बच्चों के लिए प्रभु, संतानों के लिए, कि उनकी संतानें प्रभु जी आपके वचन पर चलने वाली बने, क्योंकि प्रभु आज सबसे बड़ी चुनौती हमारी संतानों के जीवन में है। प्रभु, अनुग्रह करना कि हमारे सभी प्रिय लोग अपनी संतानों से आनंदित रहें, कि उनकी संतानें आपके वचन पर चलती हुई पाए जाएं। प्रभु, प्रार्थना को सुनने के लिए धन्यवाद देते हुए विनती प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम से मांगते हैं, आमीन। दोस्तों, अगले प्रसारण में इस अध्ययन को आगे बढ़ाएंगे और मुझे पूरा विश्वास है कि आप फिर से हमारे साथ शामिल होंगे। प्रभु आपको आशीष दे। प्रिय दर्शकों, मैं विश्वास करती हूँ कि आप सब इस अध्ययन के द्वारा वचन की गहरी बातों को सीख रहे हैं। आज के अध्ययन में हमने कुछ महत्वपूर्ण बातों को सीखा है। मानवता की उत्पत्ति और विस्तार, नूह के 3 पुत्रों शेम, हाम और याफेत से सारी जातियां निकली। मित्रों, ये अध्याय हमें दिखाता है कि पूरी मानवता का मूल एक ही है। अध्याय 10 में जातियों की तालिका दी गई है, जिसमें विभिन्न राष्ट्रों और भाषाओं का उल्लेख है। और हमने देखा कि अध्याय 11 में लोग एक ही भाषा बोलते थे और एक नगर व मीनार बनाकर अपना नाम ऊंचा करना चाहते थे। यह मानव के अहंकार और आत्मगौरव का प्रतीक है, लेकिन परमेश्वर ने उनकी भाषा में गड़बड़ी डालकर उन्हें पृथ्वी भर में फैला दिया। यही कारण है कि आज हम अलग अलग भाषा बोलते हैं। तो आइए हम उस जीवते परमेश्वर को अपने जीवन में स्थान दें और उसकी आशीषों को प्राप्त करें। आइए अब हम प्रश्नों को देखते हैं। पिछले प्रश्न का उत्तर है सी, धनुष। परमेश्वर और पृथ्वी के बीच वाचा का चिन्ह धनुष था। आज के अध्ययन पर आधारित प्रश्न है, किसने जल प्रलय के बाद सभी मानव जाति को एकजुट करने का प्रयास किया? ए, अलेक्जेंडर, बी, निम्रोद, सी, अब्राहम या डी, नूह? मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प ए, बी, सी या डी के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 96514333397 पर SMS या WhatsApp करें। मित्रों, यदि आप इस अध्ययन को दोबारा सुनना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए वर्ड रिसाउंड्स टुडे हिंदी लिखकर आप हमारे YouTube पर जरूर सुनें।
अधिक जानकारी और प्रार्थना के लिए आप हमारे दिए गए नंबर 9651433397 9651433397 पर संपर्क करें। हमारे परामर्शदाता आपकी सहायता के लिए सदैव तत्पर हैं। प्रभु आप सभी को आशीष दे। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं।